वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज जैसलमेर पहुंची हूं और आज मैं आपको जैसलमेर के किले का कुछ टूर कराऊंगी। आप लोग मेरे यूट्यूब पर बने रहिए और देखते रहिए मेरे साथ। और ये छोटा सा नज़ारा जैसलमेर की गलियों में मेरी दोनों भाभियां मटक मटक के आ रही है लटक मटक झटक के आ रही है। जैसलमेर में सारे मकान येलो कलर के ही दिखाई देते हैं और बने हुए हैं येलो कलर के, इसलिए इसको गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। हम लोग जा रहे हैं किले के अंदर। ये देखिए नो गाइड। तो ये देखो सारे कपड़े वगैरह भी इसी के अंदर है, दुकानें भी इसी के अंदर है। इस किले में लोग रहते भी हैं। एक इसकी बहुत बड़ी खासियत है कि लोग इस किले में अभी भी रहते हैं। सुनहर किला। इस किले को बनाने वाला राजा का नाम था जैसलदेव, इसलिए शहर का नाम पड़ा जैसलमेर। राजा का नाम से सिटी का नाम। ये किला 870 साल पुराना है। 1156 में राजा जैसल ने बनाया था। किले का विशेषता पूरा किला सूखा बना, ना चूना ना सीमेंट ना पानी, क्योंकि 8 से 70 साल पहले चूना सीमेंट था नहीं। किला डेजर्ट एरिया में बना, पानी का कमी था, इसलिए सूखा बनाया। पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ है, मजबूत करने के लिए इंटरलॉक खांचा बनाकर फंसाया गया। चूना सीमेंट पानी कुछ भी नहीं, इसका खास बात है। 4 गेट है, फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, थर्ड गेट और ये चौथा गेट है, 4 गेट है। गेट को लोकल लैंग्वेज में पोल कहते हैं। 4 गेट, 4 पोल को क्रॉस करके फोर्ट के अंदर जाना पड़ता है। ये फोर्ट का विशेषता है। ये फोर्ट लिविंग फोर्ट है। इसमें 4000 लोग आज भी रहते हैं, 3.5 से 4000, जिसमें 2 जाति का लोग रहते हैं, एक राजपूत एक ब्राह्मण। 2 ही कम्युनिटीज में रहते हैं। हवा फ्लोर है, जूस वगैरह पीना है तो किसी को पी लो। अभी आते समय पी गए। इस गेट का नाम है हवा पोल। जून जुलाई तो भी यहाँ पे ठंडा हवा ऐसे ही रहता है, इसलिए इसका नाम हवा पोल। 24 आवर कोल्ड एयर रहता है। क्या पुल है इसका नाम, क्या नाम है? हवा पोल, व्हील गेट। अच्छा, व्हील गेट, हवा पोल, व्हील गेट। हम किले का 4 गेट पार करके फोर्ट के अंदर आए हैं। इस फोर्ट का मेन चौक ये वाला है, जो हम कहते हैं दशहरा। इन समय में जैसलमेर में 2 मेला लगता है, दशहरा गणगौर। दशहरा मेला इस चौक के अंदर माना जाता है, इसलिए चौक का नाम दशहरा चौक पड़ा। जब मेला लगता, राजा मेला देखने के लिए सफेद चेयर पे आके बैठता। व्हाइट मार्बल सिंहासन में राजा का पत्थर के टुकड़े पे मंत्री बैठता। सीढ़ियों में सोल्जर सेना, नीचे गान गाने वाला म्यूजिशियन, सामने चामुंडा टेम्पल है, इसको आगे भैंसों का चामुंडा टेम्पल 1972 में गवर्नमेंट बैन कर दिया। उसके बाद ये परंपरा खत्म हो गया है। ये महल के अंदर जाने से पहले जो ऑरेंज कलर का हाथ का ठप्पे देख रहे हो, निशान जमा हुआ निशान, ये सभी हैंडपिंड है। इस किले में टोटल 3 बार लड़ाई हुआ है, 2.5 शाखा हुआ है। फर्स्ट लड़ाई अलाउद्दीन खिलजी ने किया, सेकंड मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, थर्ड अमीर अली पठान ने किया। 1294 में फर्स्ट लड़ाई अलाउद्दीन खिलजी को साथ लड़ा गया, तब राजा था मूलराज सिंह जी। जब राजा ने अपना सेना को साथ रणभूमि में लड़ने को ले गया, काफी दिन तक रणभूमि में लड़ाई हुआ, दुश्मन वहाँ पे मार दिया। उसके बाद उनके डेड बॉडी लाया। सिंहासन का पीछे का स्थान सती स्थान, वहाँ चंदन लकड़ी को चिता बनाया गया। चिता के ऊपर रानी को बैठा दिया। डेड बॉडी को साथ जिंदा रानी जल के राख हो गई, उसे कहते सती प्रथा, जो राजा राममोहन राय ने लगाया। ये 17 रानी सती और अलग अलग समय में उनका हुआ है। तो इतनी रानी सती हुई? हाँ, इतना रानी सती हुए हैं। ऑल ओवर राजस्थान में 2 प्रथा सती हुई। जौहर कब होता है? जब दुश्मन अंदर आ जाता है, चीता बनाने को समय नहीं बचता, अग्निकुंड यहाँ गड्ढा खोदकर लकड़ी डालकर आग जलाकर रानी महारानी पटरानी 16 श्रृंगार करके उस आग के अंदर कूद जाती। उस कूदने को जौहर प्रथा कहते हैं। चित्तौड़ का रानी पद्मावती ने किया था। अब आइए फोर्ट के अंदर का नज़ारा दोस्तों। किले के अंदर आ चुके हैं। इस किले का, इस फोर्ट का राजा आज भी है। वर्तमान राजा का नाम चेतन राम सिंह जी। इस किले का 44 पीढ़ी है, 44 जनरेशन जो फोर्ट के बाहर रहते हैं। हम जैसलमेर राजा को राजा नहीं कहते हैं, राजा को रावल कहते हैं। देखो राजा का विस्तार होता है और महारावल का मतलब उपाधि होता है। जैसे चित्तौड़ को राजा को महाराणा कहते हैं, जयपुर राजा को सवाई कहते हैं, जोधपुर राजा को महाराजा कहते हैं, बीकानेर राजा को राव कहते हैं, ऐसे जैसलमेर राजा को रावल कहते हैं। यहाँ का राजा कृष्ण भगवान का पीढ़ी है। जोधपुर का राजा सूर्यवंशी, राम का पीढ़ी। जैसलमेर का राजा चंद्रवंशी, कृष्ण का पीढ़ी। इसलिए सिंबल के नीचे क्या लिखा हुआ दीदी? छत्राला यादवपति। छत्राला क्यों? यादव यदुवंशी थे ना ये। छत्राला क्यों है? क्योंकि कृष्ण भगवान के सिर के ऊपर मेघा छत्र होता है। यहाँ का भी राजा कृष्ण का पीढ़ी, इसलिए इनका सिंबल छत्री है, इसलिए हम छत्राला कहते हैं। तो यहाँ लोग इस महल के अंदर आ चुके हैं। इसका ये देखिए रूप जो है ये लकड़ी का बना हुआ है। ये ओल्ड टाइम में हम कहते हैं दीवान खाना। दीवान खाना का मतलब 2 रूम स्पेशल।
दीवाने खास, दीवाने आम। खास लोगों से राजा मीटिंग करता है, इसलिए दीवान खाना कहते हैं। यहाँ पे जो भी चीज देख रहे हैं 2 किलो सोने का वो मेघाडम्बर छत्र है, 145 केजी चांदी का राज सिंहासन है। सिंहासन किसे कहते हैं? राजा जहाँ पे बैठते हैं उसे हम सिंहासन, उसे हम कुर्सी या चेयर कहते हैं। जहाँ पे बैठकर शासन करता है, सिंह प्लास आसन। सिंह का, शेर का सिंबल होगा, शेर के ऊपर हाथ, तो शेर की तरह खूंखार बनेगा, तब जाकर वो सेना के ऊपर शासन कर पाएगा। तो जहाँ पे बैठकर अपना पावर जमाता है, अपना हुकूमत चलाता है, वही सिंहासन होते हैं। सिंह का सिंबल क्यों होगा? वहाँ शेर बाघ रहेगा, ऐसे रहते हैं। ये जानवर एक नहीं है, दोनों डिफरेंस है। जो हाथ में रख के रखता है उसको अस्त्र कहते हैं, जो फेंक के मारता है उसे शस्त्र कहते हैं। जब रणभूमि में लड़ाई होता है, सेना क्या मांगता है? मुझे शस्त्र दो, पार करूं। तीर या भाला मांगे तो फेंक के मारेगा। अस्त्र दो, हथियार दो जिसे लड़ूं। तलवार अस्त्र है, भाला शस्त्र है। यही अस्त्र और शस्त्र में डिफरेंस है। जो फेंक के मारता है वो शस्त्र है, जो हाथों के लिए चांदी का बना हुआ दिखता है। ये नेपाल से लाया गया। ब्रिजराज सिंह की शादी नेपाल में की, शादी करने के वहाँ का राजा इस राजा को नजराना भेंट में दिया। ये भाला है, शस्त्र है। ये भाला है, भाला। ये देखो कितने सारे भाले बना के, इसलिए जहर मिलाकर आक्रमण करता। ये तलवार है, ये गुप्ती है। कोई राजा बुजुर्ग हो जाता है चलने के लिए वॉक स्टिक, वो राजा था इसलिए अपना जीवन बचाने के लिए तलवार अंदर छुपा के रखता है, इसलिए इसे गुप्ती कहते हैं, गुप्त हथियार। ये चाबुक पकड़ा होता था दीदी, ओल्ड टाइम में चाबुक होता था। ये सफेद वाला स्टिक देख लो दीदी, हाँ जी, ऊँट का हड्डी से बना, मेड फ्रॉम कैमल बोन। क्योंकि ऊँट ऐसे एक जानवर है जो मरने के बाद भी उसको बिका होता है। अरे ऊँट जब मर जाता है उसके जो लेदर निकलता है उससे जूती, पास, बेल्ट, बैग, जैकेट बनाते हैं, स्पेशल कैमल लेदर का। जैसे यहाँ तक ज्वेलरी बनाते हैं, राजस्थान में ज्वेलरी कैमल बोन का ज्वेलरी बनाते हैं। ओल्ड टाइम में हाथी का दांत का चूल्हा बनता था, तो गवर्नमेंट आने के बाद बैन कर दिया। दांत ना मिलने पर ऊँट पार्टी को लेकर वो बनाते हैं, इसलिए वो चीज को लेना है, इसलिए खरीदना पड़ता है। ऊँट जब जीवित रहते हैं उसको रगड़ कर बाल को निकालता है, उस बाल को पानी में भिगो कर रखता है 6 महीना, उठाकर उसके कपड़े में डालकर, उसके दूसरा कपड़े डालकर सिलाई कर उसको रजाई बना देता है। जैसलमेर में कैमल यूनिवर्सिटी है जो लेडीज लोग बनाते हैं। जब राजा बाहर निकलता था ना, जो राजा साफा टार्बन पहनता ना, टार्बन के कपड़े को भांस में इसको छुपा के रखता है। ये छोटा पिस्टल है, ये बड़ा पिस्टल है। ये सब पिस्टल चलाने के लिए गोली, टैबलेट, बुलेट नहीं यूज होता, गन पाउडर। ये सीन की तरह जो चीज जिसमें बारूद को भर के रखता, बारूद की कुप्पी है। ये पैसे बनाने का मशीन था। इसमें सोने को पैसा रखकर छाप लगने पर मोहर, चांदी को पैसा को रखकर छाप लगने पर सिक्का। इसलिए सिक्का से मोहर का कीमत ज्यादा होता था। वो सोने का था इसलिए स्पेशल करेंसी। ये लाइटर था दीदी, इसमें बारूद रखता है ना, जोर से धक्का देता है, कॉटन आगे रखता है, आग के चिंगारी कॉटन में जाता है, आग जल जाता। आग जलाने का टेक्निक लाइटर था उस जमाने में। पीछे वाला व्यक्ति स्टिक को पुश करता, सामने वाला व्यक्ति को कंधों पे रखकर फायर करता। वो कहावत है ना, एक दूसरे को कंधों पे रख के चलाने वाला बंदा, यही तो था जो दूसरे को कंधों पे रख के चलाया करता। इसी से वो कहावत आया है। जैसा राजा महाराजा का फोटो कृष्ण भगवान से पीढ़ी स्टार्ट हुआ, इन्हीं को पीढ़ी बिखरते बनते कृष्ण भगवान का 116 कृष्ण भगवान का 116 नंबर का पीढ़ी जैसल देव है जो इस किले को निर्माण किया है। फिर उनके पीढ़ी दर पीढ़ी ब्रिजराज फैमिली नेम और फैमिली ट्री जनरेशन कृष्ण राज वंशावली डिटेल्स में आपको दिखाया। ये वाला खींचो ना, हिंदी वाला खींचो, फोटो खींचो ना, फोटो की वाला, ये तो दबने दे रही। 250 किलो नाम था शालिवाहन सिंह की, अभी तक 250 केजी। ये देखो, ये हमारा अभी का राजा है, ये अभी का राजा है महाराजा चेतन राज। अभी का राजा है ना चेतन राज सिंह जी, चेतन राज सिंह जी। गेस्ट मेहमान बैठता था, बात करने वाला ब्रिटिशर राजा यहाँ पे बैठता मुद्रा देखने के लिए। हमारा जैसलमेर में कुछ चीजें यहाँ का फेमस है। यहाँ का फेमस क्या है, जो यहाँ का लेडीज बनाते हैं ना, जैसे यहाँ का लहंगा साड़ी और बांधनी साड़ी जो जैसलमेर का प्रसिद्ध है, बहुत लाइट वेट रहते हैं और उसके ऊपर डिजाइन बहुत अच्छा होता है, प्योर सिल्क का होता है। इसलिए लहंगा बांधनी का साड़ी है, आप पहनते हो? आगे का पता नहीं, हमारा जैसलमेर में ऐसे मार्केट है 400 रुपये में लहंगा साड़ी, बांधनी साड़ी बहुत अच्छा क्वालिटी का मिलता है। और वो जैसलमेर का यूनिक चीज़ है, उसके स्पेशल महारानी साड़ी रहता है, जो पहले दिनों में रानी वगैरह पहनता था ना, उसके ऊपर वर्क होता है। वहाँ वर्क तो नहीं है, उसको 2 कॉपी बना है, लेकिन बहुत अच्छा है। चांदी का पालकी, सिल्वर का ये चांदी में बना हुआ है, जैसलमेर में है। ये देखो, ये गंगू कैसे देख रही है, देखो ये डोलिन वहाँ लग रहा है चौक। ये है होली चौक, यहाँ पहले होली खेलते थे,
दीदी राम नहीं का देखा। दाढ़ी मुझे राम भगवान नीचे लिखा हुआ देख रहा हूँ। हाँ हाँ राम का दाढ़ी मुझे क्यों, जब राम को 14 ईयर्स के लिए वनवास भेजा ना जंगल में जाके दाढ़ी मुझे आ गया, उसी को सोच के बनाया, इसलिए काल्पनिक है, कलाकार अपना मन को भगने को दिखाया। अच्छा ये लेडीज सिंदूर पहन रहा है, सिंदूर को ऐसे करके क्यों पहन रहा है, अगर सिंदूर पैरों में गिरेगा तो पति देव को बेइज्जती होता है, रिस्पेक्ट करते हुए बताया गया। तो लेडीज सिंदूर गिरे तो नीचे गिरे, पैरों में नहीं गिरे। लेडीज पहले नृत्य करता, माता राजा के पास मुद्रा, वो साधारण नृत्य में खुश नहीं, अपना टैलेंट दिखाता। एक लेडीज बॉल के ऊपर खड़ी हो गई, पैर बॉडी को उल्टा कर दिया, और उल्टा करके बहुत कला, मेहनत का कला नाच रहा है, वो सोच के बना है। अच्छा ये देखो पानी आलू से बूंद बूंद पानी पीकर, खींचकर पीकर और रेगिस्तान में जीवन बचा रहा है। यही बताया जो रेगिस्तान में पानी का शॉर्टेज है, पानी को वेस्ट मत करो, वेस्ट को जब पिलाओगे जीवन बचेगा। पानी जीवन है, इसको प्रमाण आर्ट के द्वारा दिया। एक एक मूर्ति का कीमत 1 करोड़ से अधिक कीमत है, क्योंकि इनका सोच और इनका सिंगल स्टोन के ऊपर बना हुआ का आर्ट, यही तो कला होता है जैसलमेर का। ये पूरा लेडीज लेटर लिखते हुए बताया गया। वेजिटेबल कलर है दीदी, ये है रंग महल। पहले का कलर है, उस समय केमिकल नहीं था, घास पत्ते फूल सब्जी मेहंदी को पीस कर जो रस मिला ना, इसी से कलरिंग किया हुआ दीदी। ये सब मेहंदी कलर है, वेजिटेबल घास पत्ते का कलर है दीदी, ये पूरा प्योर चीज है। वहाँ पे जाओ फोन दो 8 मिनट। राजा जी के ड्रेस, राजा ड्रेस। मैं पहुंच चुकी हूँ किले के छत पर। यहाँ से देखिए ये गोल्डन सिटी का नज़ारा, बहुत बढ़िया व्यूज आ रहा है। ये देखिए मेरे बैक साइड को बहुत ही अच्छा नज़ारा आ रहा है। देखिए जैसलमेर को गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया नज़ारा है गाइस, आप लोग बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए, बहुत बढ़िया है। कि मेरे साथी लोग सब अपनी अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं, ये लोग देखे गप्पे कर रहे हैं। ये देखिए टीका महल। अब ये राजा के महल से हम आ चुके हैं रानी के महल में। अभी हम जाएंगे इधर से अंदर की ओर। गौरी पूजा, 4 गेट, दशहरा चौक, राजा बैठता मंत्री, सती हंसपिन, चामुंडा टेम्पल, बैफला सत्यभाई। और यहाँ से टिकट लिया, देखते देखते टॉप में गया, घरों का देखा फोटो। यहाँ पे रानी का महल, माता जी को अभी 4 दीवार में है, यहाँ से देखते निकल जाएंगे। इस साइड राजपूत, इस साइड ब्राह्मण लोग रहते हैं, 2 जाति का लोग आज भी रह रहे हैं। कृष्णी का रूम, रानी एंड महारानी कक्ष, टीका घाघरा। और कलर नहीं जाएगा, गारंटी है। लोगों का घर है ना, घर में दिखते हैं, ऐसे खरीदेंगे हम। ये सब दासियों के लिए रूम है, दासियों के लिए, जो रानी को सेवा करते हैं ना, दासी रोल के लिए। ये यहाँ पे हमारा राजा रहते हैं, अभी का राजा ना इस महल में रहते हैं। सरफरोश पिक्चर यहाँ बना था, मिर्ची सेट, मिर्ची सेट का सरफरोश पिक्चर बना था ना, मिर्ची सेट काबिली, तो वही तो था, यहाँ पे शूटिंग हुआ था। अच्छा ये जैसलमेर का राजा का घर है। पटवा हवेली है ना, ये पटवा हवेली है। अच्छा, ये पटवा हवेली है, वर्ल्ड फेमस है पटवा हवेली। ये है ना, यहाँ पे हिंदी मूवी है ना, हम दिल दे चुके सनम। हाँ हाँ, हम दिल दे चुके सनम।